बहुत बहुत स्वागत है मित्रों हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इसमें बात करने वाला है झारखंड बोर्ड कक्षा 12वीं इतिहास महत्वपूर्ण प्रश्न की। दोस्तों आज हम लोग चैप्टर 4 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं। दोस्तों सारा का सारा ऑब्जेक्टिव रहने वाला और सारा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों चैप्टर का नाम है हमारा दोस्तों विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। ठीक है, यानी कि इस पार्ट में जिससे हम लोग बौद्ध धर्म जैन धर्म को जो पढ़ने वाले थे वो इसी पार्ट में दोस्तों। ठीक है, चलिए फटाफट प्रश्नों को देख लेते हैं। भाई इससे पहले मैंने 1 से लेकर 3 पार्ट का प्रश्न उत्तर करा दिया, अगर आप सभी उसे नहीं देखा जाकर चैनल पे देख सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं आज का पहला प्रश्न की। भाई पहला जो प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है दोस्तों कि सांची मध्य प्रदेश की किस जिले में स्थित है। दोस्तों सांची जो है ना वो मध्य प्रदेश में आप सभी को पता है, लेकिन मध्य प्रदेश के किस जिले में पड़ता है वो आपको पता करना है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो सांची है ना वो रायसेन में पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड आपको देखने को मिलता है दोस्तों रायसेन, वो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन से। चलिए इसके बाद दूसरा प्रश्न की बात करूं। दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। दोस्तों महात्मा बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, गौतम बुद्ध, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको पता करना है दोस्तों 563 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुआ था दोस्तों, वो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। तो आपको बताना दोस्तों गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो राइट आंसर होगा। अब 563 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से दूसरा हो गया। तीसरा प्रश्न की बात करूं तो तीसरा जो प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। दोस्तों महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी दोस्तों, और वह जो जगह है वो बौद्ध गया कहा रहा है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ पे दोस्तों, बौद्ध गया में। तो ऑप्शन नंबर 4 आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, गौतम बुद्ध का कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बौद्ध गया में। ठीक है, ऑप्शन 4। इसके बाद चौथा प्रश्न की बात करूँ, प्रश्न पूछा गया है कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों स्तूप जो है ना वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 देखने को मिलता है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करो पांचवा प्रश्न की। भाई क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ। दोस्तों महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था ना वह कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, महावीर स्वामी कौन है, तो महावीर स्वामी दोस्तों जैन धर्म से हैं और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है दोस्तों। ठीक है, आपको याद रखना है जो महावीर स्वामी है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है दोस्तों, और इनका जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है ना, चलिए तो अब बात करेंगे छठा प्रश्न। प्रश्न पूछा गया है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। दोस्तों श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है वो जैन धर्म से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 देखता है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से बात करेंगे अगला प्रश्न की। तो 7वां नंबर जो प्रश्न आपसे इससे पूछा जा रहा है दोस्तों कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। दोस्तों ऊपर मैंने आपको बताया भाई जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हुए ना वो महावीर स्वामी हुए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे और ऑप्शन दिया हुआ जैसे कि ऋषभदेव। तो ऋषभदेव जो है दोस्तों वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। ठीक है, अगर प्रश्न पूछा जाए कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे तो पहला जो तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिख रहा है वो सही उत्तर हो जाएगा पहला में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक पार्श्वनाथ दिख रहा है, तो पार्श्वनाथ जो थे ना दोस्तों वो आपका 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, तो पहला तीर्थंकर बोलेगा ऋषभदेव, 23वां बोला जाए तो पार्श्वनाथ, 24वें कौन हुए तो 24वें नंबर के महावीर स्वामी हुए दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आदित्यनाथ। तो आदित्यनाथ आई थिंक थर्ड या ठीक है तीसरा नंबर में हो सकता है, क्योंकि दूसरा नंबर में जो था ना दूसरा नंबर में था अजितनाथ। ठीक है, चलिए तो आपने करा 24वां जो तीर्थंकर है वो महावीर स्वामी थे और पहला बोल सकते हैं ऋषभदेव। इसके बाद 8वां प्रश्न आपसे भी पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया। भाई महात्मा बुद्ध की जो ज्ञान की प्राप्ति हुई बौद्ध गया में, उसके बाद उन्होंने सबसे पहला जो उपदेश दिया था ना वो सारनाथ में दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए 4 देख पा रहे होंगे दोस्तों, सारनाथ वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। जितने भी प्रश्न सारे के सारे महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, और हर एक पार्ट का मैं करवा दे रहा हूँ, आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा दोस्तों, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों ही है ना। चलिए इसके बाद 9वां प्रश्न पूछा जा रहा है आप सभी का कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। देखिए महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था दोस्तों वो सिद्धार्थ था। ठीक है, महात्मा बुद्ध को हम लोग गौतम बुद्ध भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इनका जो बचपन का नाम था ना वो सिद्धार्थ था। ठीक है, सिद्धार्थ क्या दोस्तों, सिद्धार्थ, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए
इसके बाद 10वां क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे। तो इसके जो जनक थे ना दोस्तों वो वासवन्ना थे। कौन दोस्तों? वासवन्ना। तो ऑप्शन नंबर जो आपको थर्ड देखने को मिलता है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद में आगे के प्रश्नों की बात करूँ तो 11वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। दोस्तों महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था, महावीर स्वामी कौन से धर्म से संबंधित थे? जैन धर्म से दोस्तों। और जैन धर्म को 24वें तीर्थंकर थे। तो ये जो है ना इनका बचपन का नाम था वर्धमान। क्या था दोस्तों? वर्धमान। तो आपको याद रखना है महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम है वो वर्धमान है दोस्तों। ठीक है, गौतम बुद्ध का बोला जाए तो आप सिद्धार्थ बोलेगा, लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा गया महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी को ठीक है वर्धमान बोलेगा। चलिए इसके बाद 12वां प्रश्न की बात करूं, प्रश्न पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा। देखिए पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे उसके बाद 24वें नंबर महावीर स्वामी है। तो महावीर स्वामी ने क्या जोड़ा दोस्तों? तो इन्होंने जोड़ा था ना दोस्तों ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर 4 देख पा रहे होंगे दोस्तों, ब्रह्मचर्य, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 12 का ऑप्शन नंबर 4। इसी प्रकार से 13वां प्रश्न की बात करूं, प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है दोस्तों कि प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी। दोस्तों पहला जो बौद्ध संगति हुआ था ना वो अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। ठीक है, तो अजात शत्रु जो कि आपका ठीक है बिंबिसार का पुत्र था और ये हर्यक वंश से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आपका 14वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से गौतम बुद्ध का शिष्य कौन है। भाई 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से बताना कि गौतम बुद्ध का शिष्य कौन था। तो सबसे पहले ऑप्शन में दिया हुआ है आनंद एवं उपाली, फिर कश्यप, फिर सरिपुत्र एवं गोधन लाइन। तो ये कि ये जो जितने भी प्रश्न का ऑप्शन में दिया हुआ ना ये सारे के सारे इसके शिष्य रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 देखने को मिलता है इनमें से सभी वो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो चलिए भाई 15वां प्रश्न की बात करूं, प्रश्न आप सभी से पूछा गया कि पुराणों की संख्या कितनी है। दोस्तों पुराणों की जो संख्या है ना 18 है। कितने पुराने? 18 पुराने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी आपको देखने को मिलता है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 16वां प्रश्न की बात करूँ, 16वां प्रश्न पूछा गया कि हीनयान पुस्तक किस भाषा में लिखी गई। देखिए हीनयान जो लिखी गई थी वो पाली भाषा में लिखी गई दोस्तों। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर जो बी देखने को मिलता है पाली, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करूं 17वां प्रश्न की, प्रश्न पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का ज्ञान ठीक है की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई। तो आपको मैंने बताया थोड़ा देर पहले दोस्तों ज्ञान की जो प्राप्ति हुई दोस्तों वो निरंजना नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे। तो निरंजना नदी वो आपका ऑप्शन नंबर देख पा रहे हैं 3, वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 18वां प्रश्न, 18वां नंबर प्रश्न पूछा गया कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। भाई तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ था ना वो आपका हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था दोस्तों। ठीक है, कहाँ हुआ था दोस्तों? पाटलिपुत्र में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो 2 देखने को मिलता है वो राइट आंसर हो जाएगा। और चौथा बोलेगा तो आप बोल सकते हैं कुंडल वन दोस्तों। ठीक है, क्योंकि चौथा में भी बहुत बार प्रश्न आता है भाई चौथा किसके समय में हुआ था, तो कनिष्क के समय हुआ था, कुंडल वन में हुआ था। ठीक है, चलिए लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा गया तीसरा, तो तीसरा आप बोल सकते हैं आसानी से पाटलिपुत्र दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके बाद 18वां हो गया। 19वां प्रश्न की बात करूँ तो प्रश्न पूछा गया आप सभी से कि त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है। ठीक है, त्रिपिटक, त्रिपिटक 3 पिटक है दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए। और विनय पिटक, अभिधम पिटक, शुद्ध पिटक, ये जो 3 पिटक है ना बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर बी बोल सकते हैं कि त्रिपिटक जो है ना वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक जो है अभिधम पिटक, शुद्ध पिटक, विनय पिटक। ठीक है, चलिए इसके बाद 20वां प्रश्न, प्रश्न पूछा गया कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई। भाई महावीर स्वामी का मृत्यु जो कि जैन धर्म से है, इनका जो जन्म मृत्यु हुआ था ना वो पावापुरी में हुआ था दोस्तों। ठीक है, कहाँ हुआ था? पावापुरी में। तो ऑप्शन नंबर आप बोल सकते हैं सी। इसके बाद में बात करूँ आगे के प्रश्नों की, इसके बाद 21वां प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदाय में हुआ था। तो किसके समय में हुआ था दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए ये जो हुआ था ना वो कनिष्क के समय हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी देखने को मिलता है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैंने आपको चैप्टर 4 से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कराया दोस्तों, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। और इससे पहले मैंने 1, 2, 3 का करा दिया, चौथा भी आज मैंने करा दिया दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें दोस्तों, मित्रों को शेयर करें और इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहें दोस्तों। किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई प्रश्न पूछना हो तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो दोस्तों। YT निखिल रवानी मेरा ID है, लिंक मैं डाल देता हूँ। ठीक है, सारा वहाँ से कर सकते हो, आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, तो सारा मैं लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। ठीक है, चलिए तो अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, दूसरे मिलता है। जय हिंद, जय भारत।